मिटा दूंगी सुहाग को, मिटा दूंगी सुहाग को। चल उठा से दूर उस पापियों के पास से ठीक ठाक। और हुक्म बजाने के लिए कृष्णा है इंस्पेक्टर कृष्णा सर। जिस काम के लिए हमने तुम्हें याद किया ना, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तो इंस्पेक्टर कृष्णा तुम सुनो, हम बात मेरी ध्यान, जाओ तुम भारत चले आज चंबल के दल। डाकू धर्मा का आतंक इस इलाके में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसी को पकड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कराया है। चंद्रपुर चौकी देखते हो ना, यहाँ के सिपाहियों को देखते हो। सर कौन है सर? यह कहाँ बलदार है? अरे 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 लगता सर दांत खाद खुजली से परेशान है। सही कहा तुमने। अबे चौकी है, तुम्हारा घर नहीं। सर आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, ये सारा डिब्बा सुधर जाएगा। वैसे तुम्हें देख के लगता तो है कि चंदनपुर चौकी सुधर जाएगी। जी सर। यहाँ का चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। सर मैं आपसे वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर डाकू धर्मा तुम्हें सलाखों के पीछे नजर आएगा और ये डिब्बा भी सुधर जाएगा। शाबाश, दिस इज माय ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग। ओके सर। ये तो साला ड्यूटी के समय सो रहा है। हवलदार, 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 इधर देखकर। रे रे रे, ये तो पागल लगता है मुझको। नींद में चल रहा है। हार्ड जी नेम? हमारा नाम अवघना शुक्ला, हमारा घर है महाराज में गोखला, बंदूक न समझो खोखला, अच्छे अच्छे से कर देती है टकला। अवघनाथ, तुम ड्यूटी के समय सोते हो क्यों? पिताजी ने कहा था कि बेटा जब समय पाना तो खड़े खड़े 2 मिनट सो लेना। देखो बलदार, जैसे जीना जरूरी है वैसे सोना भी जरूरी है, लेकिन ड्यूटी किस समय नहीं सोया करते हैं। जी अवघनाथ जी। ये बताओ, ये बिट्टन कौन है? बिट्टन? ये बिट्टो कौन है? बिट्टो? हाँ। बिट्टो तो हम नहीं जानते से साहब। बिट्टो की क्या कहा था? बिट्टो लगता तुम चौखंडी ज्यादा जाया करते हो क्यों? अवघनाथ साहब दोबारा। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा कोई थाने में रहने का हलिया है? आओ का पोशाक में कमी नहीं है। ये तुम्हारा नौकर है? जी। तुम्हें नई नौकर नहीं मिली क्या? नहीं मिली, राव का घर में रखे।
किस लिए? नातेदारी जब पहन के। ओ हाँ, जब नातेदारी पहन के जाए थे बढ़िया हुआ, रिश्तेदार में पहन के जाओ तो सेवा सत्कार होत, इज्जत सम्मान होत, बढ़िया स्वागत होत है। और जैसे थाना में नहीं वर्दी पहन के हो तो मैं इज्जत नहीं हो, सब यह पुरान वर्दी पहन के। गवर्नमेंट तुम्हें इसी बात के लिए तनख्वाह देती है ना? तनख्वाह देत काम तैयार देत वर्दी थैया थोड़ा देते साहेब। अच्छा चलो छोड़ इन बातों को। जब कुकरबा नोट लेके आता ये बताओ, मुझे पहचानते हो? हाँ, नहीं पहचानते हो? हम तुमका नहीं जाने में। अरे कृष्णा भैया तुम्हारा ठीक है रहने दो। अरे दादा कृष्णा भैया तुमका हम जाने नहीं पान यार। अच्छा ये बताओ, ओ तुम हवलदार कब से हो गए? भैया तुम जैसे चले गए बहुत यहाँ काम पड़े लाग, हमका सब चूटिया बना दीन भैया। हम जैसे तुम गए वैसे हम ट्रांसफार्मर डाल दीन। क्या ट्रांसफार्मर? पागल हो क्या? यानी अच्छा वो नौकरी के लिए तुमने फार्म डाला होगा? हाँ वहाँ फार्म डाल देन भैया, जैसे डालन वैसे तुरंत हर से हो गए हैं हवलदार। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम हवलदार हो गए। कम से कम अब तुम्हें अब तो बढ़िया गुंडाई करब। क्या करोगे? अब दो भाई भाईगन बढ़िया गुंडाई करबे, मार के चलो कि जैसे टिकाई नगर पहुँचब, चाय वाले के पास पहुँचब, 2-3 लाठी कसबे और 2-2 रुपया लेबे। और जैसे गांव पहुँचबे 3-3 4-4 लाठी मारब और 19 रुपया ठक और रात में चले जाइए भैंसी खोल बेच के उन्हें द्वारे पीबे दारू, उन्हें द्वारे पलटी कर। मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमने किसी से रिश्वत लिया, घूस लिया तो जान लो मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। ज्यादा भी अंग्रेजी न बोलने, एक झापर में मूत ये घर नहीं है। घर होते कुछ है, हमसे ऐसा नहीं मतलब है, रिश्ता होते। यहाँ पर मैं तुमसे सीनियर हूँ। सीनियर होते जूनियर होगा, सीनियर जूनियर से नहीं पता है। अत्ते बड़े रहो तुम्हारा खेलान कुदान और बताओ तुमका हगायन शौचान और आज तुम लड़ाऊ हो गए तो हमका कुछ समझता नहीं। तो क्या हुआ? वो तो तुम्हारा फर्ज था। नहीं फर्ज रहा तो वही तो कहे, तू जब छोटे में रहो और वही मेरे हमसे बात क्यों नहीं, एक झापड़ में मूतिन ले हो। मैंने कहा ना ये पुलिस चौकी घर नहीं है। हमें आप पुलिस चौकी हो चाहे घर हो, रिश्ता होते। चलो ठीक है छोड़ो। ये बताओ, ये चंदनपुर गांव है ना? आओ का देखो यहाँ पर हमारी बहन रहती है। मतलब दीदी ये रहा था और क्या? अरे मोरे भगवान हम जाने नहीं पाए। अरे दादा तो तुम यहाँ रुको, हम दीदी से मुलाकात करिए तो। अरे नहीं, इधर आओ। देखो मैंने अपनी दीदी से वादा किया था जिस दिन मैं पुलिस ऑफिसर बन के आऊंगा सबसे पहले तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। इसलिए तुम इसी पर ठहरो, मैं दीदी से मुलाकात करके आता हूँ, फिर डाकू धर्मा की फैल देखूंगा। ठीक है? ओके। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते कृष्णा, तू इस पट्टे बन के आ गया? हाँ जीजा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। जीजा आपने मुझको देखा, आपको बहुत बड़ी खुशी। हाँ? लेकिन मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। क्यों? ये आप शराब कब से पीने लग गए? बहुत दर्द भरी कहानी है। आखिर क्या बात है जीजा? सुन मेरी बात को। और दर्द गम के भारी है और मेरी दादी और दर्द गम के भारी है और मेरी दादी दर्द पैदा जिगर में हमारे हुआ। और तीसरी यात्रा गए भाई बहना तेरी, तीसरी यात्रा गए भाई बहना तेरी, रास्ते में मौत का हादसा। कृष्णा, जब तुम्हारा बड़ा भाई रवि ड्यूटी से लौटकर मेरे घर आया तो अपनी बहन कहने लगा कि मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ।
साथ में तुम्हारी बहन गई और मेरा बेटा भी समझू गया। जब रास्ते में एक्सीडेंट हो गया वो लोग वहीं खत्म हो गए, तब से मैं शराब सारा कर दिया करता हूँ। जीजा, आज तुमने कैसी खबर सुना दी जीजा? हाय जीजा जी कैसी सुनाई खबर, जब भी दुनिया में कोई हमारा नहीं। हाय जीजा जी कैसी सुनाई खबर, जबकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। हाय भगवान बता तूने क्या कर दिया, हाय भगवान बता तूने क्या कर दिया, मेरे जीने का कृष्णा और कौन टाल सकता है? जीजा, जो हुआ उस बात को भूलने पड़ेगा। जीजा कैसे भूल जाओ? हमारी बहन ने हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया, आज खुशी देखने के लिए जीवित नहीं है। ठीक कहते हो कृष्णा, लेकिन उस मालिक के आगे किसी के लिए चलती है? जीजा, इस वक्त तो मैं जाता हूँ, किसी दिन आऊंगा तो आपके साथ बैठकर बातें करूंगा, क्योंकि चंदनपुर चौकी में मुझे डाकू धर्मों का पकड़ने का चार्ज मिला है। क्या? हाँ जीजा, इसलिए मैं चौकी जा रहा हूं, क्योंकि मुझे डाकू धर्मा की फैल देखना है। आज से आप अपने आप को अकेले मत समझना। बहुत अच्छी बात। नमस्ते जाजी। नमस्ते। ये साला चंदनपुर चौकी पे तैनात हो गया, धीरे धीरे सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। दिन दिन ये मधु के बरम जा पाएगा ना। कृष्णा, वक्त तर तुझे भी मिटा दूंगा, तुझे मैं जीना नहीं। माँ भवानी कसम, जिसने मेरी जिंदगी में आग लगाई मैं उसे मिटा दूंगी, मिटा दूंगी सुहाग को, जला दूंगी सिंदूर को। जिन पापी ने मेरा हाल किया है, भैरव सुन हमारी बात। आज समझ रखा जालिमों ने, और अपने आप को मिटा दूंगी मैं उसे कलम। दिल में तमन्ना है भैरव, करूँ अफसोस क्या कि दिल में तमन्ना है कि चले जब अखियाँ की तभी मैं चैन पाऊं। भैरव, जय माँ भवानी की।
जय मां भवानी मधो। एक मेरा पुराना जानी दुश्मन है जिसका नाम है सेल लक्ष्मी नारायण। उसको करना क्या है? वो शराब चाहते मेरे खिलाफ आवाज उठाइए, जाओ उसके बाद सादा सादा के लिए बंद कर दो। तुम्हारे कहने के मुताबिक वैसा ही होगा, जैसा तुम चाहोगे। जय मां भवानी की चाल भैरो। सेल लक्ष्मी नारायण तो कल का सूरज दिखे राजा दे, मैं मधु को मौत का पैगाम बना के तेरे पास भेज रहा हूँ। कभी पर्वत उठा लिया, कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया, कभी माखन चुरा लिया। हो लल्ला रे कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब किया, कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब किया मेरे कान्हा। ए बताना मेरे कान्हा, ए बताना हो लल्ला रे कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब किया, कैसा गजब किया मेरे कान्हा, कैसा गजब। पिताजी नमस्ते। क्या बात है बहन? पिताजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती क्या हूँ। कहना चाहते हैं? पिताजी यही आरज़ू है पिताजी यही आरज़ू है हमारी, चमन घूमने की है तो चमन जाना चाहती हो? जी। सुनो है बात। अरे चमन घूमने की जो इच्छा तुम्हारी, चमन घूमने की और जो इच्छा तुम्हारी, अरे चली जाओ बेटी इजाजत हमारी। लेकिन बेटी तुम तो जानते हो कि डाकू धमा के खिलाफ मैं थाने में मुखबरी किया हूँ। शाम होते हुए घर को लौटाना, क्योंकि मुझे डाकू धामा से बहुत डर लगता है। अब तुम जा सकती हो। पिताजी मैं सामान्य से पहले घर को वापस आ जाऊंगा। अच्छा नमस्ते पिताजी। नमस्ते।